को स्वागत करता हूं। और ये जो है आपका क्लास 10th का ये 13वां चैप्टर है जिसका नाम है विश्व शांति और बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2019 से 21 मतलब 2 साल गैप का पूछ रहा है, तो 2021 या यूं समझिए कि आपका 24 में पूछने की कुछ पॉसिबिलिटी है। अगर जो बच्चा का 450 प्लस क्रॉस नंबर लाने की क्या है तो सपना है वो वीडियो को जरूर ही देखे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पहला प्रश्न को चालू करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि वैर से वैर का संबंध क्या है। अब समझिए वैर के मतलब कि दुश्मन से दुश्मनी क्या खत्म किया जा सकता है, क्या संभव है? नहीं, असंभव है, कभी खत्म किया नहीं जा सकता। ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि दुश्मनी कभी एक बार स्वयं हो जाया जाता है तो मतलब कि शांत हो जाया जाता है। दोनों दल जब गर्म हो जाएगा तो समझ रहे हैं कि बहुत ही मतलब क्या होगा, दुख की बात होगा, मतलब कि कभी शांति मिलेगी नहीं। 2 नंबर बोले कि दुख का विषय क्या है। आज का दुख का विषय क्या है? यस, ये जो है अशांति, जब घर में अशांति हो जाती है बेचारे क्या हो जाते, सबके सब दुख में पड़ जाते हैं। 3 नंबर बोले कि परपीड़न किस लिए होता है। परपीड़न के मतलब समझ रहे हैं, जब दूसरे को आदमी दुख देता है ओके तो किस लिए होता है, तो यूं समझिए कि ये जो होते हैं आपके 3 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो होते नाश के लिए। वो क्या किया जाता है, आप देखिए अपने आप को अगर नाश करना है तो दूसरे को आप क्या कीजिए, दुख पहुंचे, श्योर है कि आप नाश हो जाइएगा। ओके, अब चलिए 4 नंबर बोल रहा है कि एक देश को दूसरे देश का क्या देखकर जलता है। जलने का मतलब समझ रहे, अंदर से जलने क्या देखकर जलता है, तो उसका उत्कर्ष के मतलब उसका नाम देखकर वो क्या करता है तो बहुत ही जलता है। अब चलिए 5 का आंसर क्या, 5 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम लोग देते वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल के मतलब किनारे के मध्य स्थित दिख रहा है, तो कौन सा महासागर है, तो ये समझिए कि देखिए कहीं भी लागरा झगड़ा पगड़ा सब हो ही रहा है, तो पता सागर नहीं, हिंद महासागर नहीं, ये जो अशांति महासागर के किनारे पर क्या है तो स्थित है। ऐसा क्या हो रहा है, तो ये समझिए कि दिखाई दे रहा है। कब विश्व युद्ध हो जाए कोई ठिकान है वह नहीं, जैसा कि अभी फिलहाल में यूक्रेन और यूं समझिए कि रूस का चल रहा है, बहुत ही भयंकर युद्ध है। और 6 नंबर बोले कि समन असंभव, यह किसकी युक्ति है, मतलब कौन कहे थे कि वैर से वैर कभी खत्म नहीं हो सकता है, तो ये जो कहे थे वो कहे थे महात्मा बुद्ध ने, ये बातों को आपको कहे हुए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न का हम लोग देखते। 7 नंबर बोला अशांति से क्या होता है। अशांति से क्या होता है, तो मानव का नाश होता है, मतलब मानवता का क्या होता है तो विनाश होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है, 8 नंबर ऐसा बोल रहे कि अपना और पराया किसकी गणना कौन करते हैं, मतलब ये हमारा है ये तुम्हारा, इसकी गणना कौन करते, जो सबसे समझिए कि बेकार मन वाले हैं, मतलब कि लघु चित्त वाले, मतलब छोटे जाति के लोग ऐसा काम करते हैं। और निम्न के मतलब नीचे होता है, याद रखिएगा ओके, मतलब ये थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए होगा। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा कि परपीड़न से क्या मिलता है, मतलब दूसरे को दुख पहुंचाने से हमें क्या मिलता है, तो क्या मिलेगा, तो हमेशा मतलब दुख पहुंचाइएगा तो हानि मिलेंगे। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 10 नंबर ऐसा है कि शांति किसके स्थापित होती है, मतलब शांति किससे स्थापित होती है, तो किससे होगी, तो याद रखिएगा जब दूसरे को आप क्या कीजिएगा, परोपकार कीजिएगा, दूसरे को हेल्प कीजिएगा, तब आपकी क्या होगी तो शांति स्थापित हो जाएगी। अरे मतलब कि 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, मतलब कि किसके लिए वो कहते हैं कि सारा संसार अपना ही परिवार, ये कौन कहता है, तो ये जो कहते हैं उदार चरित्र वाले ने ये कहते हैं कि सारा संसार क्या है तो अपना है, मतलब अच्छे नीति वाले। अब चलिए अब बोल रहे हैं कि अवैर के मतलब बिना दुश्मनी, मतलब मित्रता, करुणा का मतलब दयावान, मित्र भाव के से किसकी उत्पत्ति हो सकती है, जब ऐसा भाव रखेंगे तो कभी तो अशांति होगा नहीं, हमेशा क्या मिलेगा तो आपको शांति ही मिलेगा। मतलब 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है, मतलब अपना और पराये का गणना कौन करता है, तो याद रखिएगा विशाल हृदय वाला करता है, सॉरी विशाल वाला नहीं करता है, कभी संकुचित मतलब दिल में जिसके छल होता है वही अपना और पराया करता है। मतलब 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो
जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। दिखाई दे रहा है, बोले कि अशांति सागर के मध्य कौन दिखता है? अशांति मैं यूं समझिए कि सागर के मध्य कौन दिखेगा, तो यूं समझिए अभी विश्व आपका दिख रहा है, मतलब सारे विश्व के जितने भी व्यक्ति है आपका, मतलब जितने भी देश है सभी में अशांति मतलब लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है। अब बोल रहे हैं कि अशांति के दो कारण क्या है, मतलब अशांति होने का दो कारण क्या है? तो याद रखिए द्वेष असहिष्णुता है, मतलब इस 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ए और वी हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, जैसे बोला असहिष्णुता डैश 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 धारण करता है, मतलब क्या करता है, अगर कुछ चीज को ना सहिएगा तो क्या चीज का धारण करेगा, अशांति झगड़ा फगड़ा वही करेगा, तो अशांति वही करेगा। समझ रहे बातों को। अब चलिए 17 में बोल रहे कि डैश 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 बलपूर्वक निवारण होता है, मतलब क्या चीज को हम लोग बलपूर्वक निवारण कर सकते हैं, तो 17 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वार्थ उपदेश को हम लोग बलपूर्वक क्या कर सकते हैं, निवारण का मतलब हटा सकते हैं। 18 नंबर बोल रहे कि यहाँ महापुरुष डैश डैश होते हैं, मतलब कहाँ महापुरुष होते हैं डैश डैश। ओके, क्या वो आसानी से मिल जाते, तो आसानी से मिलते होते नहीं है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विरलाभ का मतलब कि आसानी से मिलेंगे नहीं। चलिए 19 नंबर का प्रश्न बोले कि सुख उपदेश डैश डैश नहीं है, तो मतलब कि अपर्याप्त नहीं है। यूं समझिए कि अपर्याप्त नहीं मतलब पर्याप्त नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनेक राज्यों में क्या प्रचलित है, अनेक राज्यों में देखिए अंदर अंदर युद्ध हो रहा है, जब अंदर अंदर युद्ध होता है उसको शीत युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर बोल रहा है कि सबको किसका त्याग करना चाहिए, मतलब सबको क्या चीज को त्याग देना चाहिए, तो स्वार्थ को त्याग देना सही। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं वो भगवान का रूप कहलाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, स्वार्थ त्याग देती है, तो उनको भगवान के रूप में क्या किया जाता है, तो माना जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं कि क्रिया बिना क्या भार है, तो क्रिया बिना जो भार है हमेशा याद रखिए वो ज्ञान क्या है, तो हमेशा वो भार होते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ज्ञान है, टेक्नोलॉजी कैसे बनेगा, काम ना करेंगे तो भार होगा कि नहीं होगा, श्योर है कि होगा। अब चलिए 23 में हम लोग प्रश्न को देते हैं। 23 में बोल रहा है हमारा प्रश्न कि वैर से किसका संबंध असंभव है, तो किसका संबंध असंभव है, तो वैर का, मतलब दुश्मनी से का दुश्मनी आप निपटा लीजिएगा तो कभी हो नहीं सकता, इसीलिए कभी वैर करना नहीं चाहिए। अब चलिए 24 में जो प्रश्न हमारा बोल रहा है, ये बोल रहा है 24 नंबर, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि वास्तव में अशांति के कितने कारण है, वास्तव में दो ही कारण है जो कि 2020 में पूछा। एक क्या है, तो अश्लीलता मतलब कोई बातों को ना सहना, समझ रहे ना, एक है जलन, समझ रहे, दो ही कुछ चीज है। और 25 में बोले अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, मतलब कौन सा पाठों में क्या क्या का वर्णन किया गया है कि अशांति ना हो, तो वह है आपका यूं समझिए कि शास्त्र करा भी नहीं है, विश्व शांति है। कौन सा पाठ है आपका, विश्व शांति। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि परिपीडन से क्या होता है, तो क्या होता है, तो अपने आत्मा का हम लोग नाश करते हैं, मतलब यूं समझिए कि 26 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 में किससे शांति होती है, मतलब किससे शांति होती है, तो दूसरे को परोपकार कीजिएगा तो क्या होती है, तो शांति मिलती है, जो कि 2022 में आपका पूछा हुआ है। अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो तो क्या कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले।